तो दोस्तों नमस्कार। रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जो पृष्ठ पढ़ने वाले हैं वह रामचरितमानस का बालकांड का जो पृष्ठ है वह 295 से 300 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पृष्ठ क्रमांक 295 से शुरुआत करेंगे। सुरनः सुमंगल अवसरु जाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित होकर शरीर हो या हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही छोटा बहुत ही तुच्छ नजर आने लगा। चितवहि चकित विचित्र विताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित होकर देखते रह गए। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखि सब सुर सुर नारी भय जगत जनु विधु जियारी। विधि भय आचरजु विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी अपनी कोई रचना तो देखी ही नहीं। दोहा। शिव समुझाए देव सब जानी आचरज भलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। सियावर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी तेहि सिय राम कहे ओ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सौरन्न समुझावा पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न मन से और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपवरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है
मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों ओर चारों पुत्र सुंदर साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो कि चारों ओर मोक्ष, सालोक, समीप, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुवर्ण के प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर से, नृप ही सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही ज्यादा प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा। राम रूप नकसिक सुभग, बारहि बार निहारी। पुलत पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर भी पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के समान कंठ सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण उनके शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कई न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के समान निर्मल, चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लगने वाले हैं, सजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती है, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगता है। बंधु बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरदि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगधवाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कही न जाय सब भांति सुहावा, बाजिबे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसका तेज, उसका चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। छंद। जनुबाजी बेसु बनाई, मन सुजि राम हित यति सोहई। आपने वै बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमत जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। श्यावर रामचंद्र की जय। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, गुण, रूप और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और मानिक लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रही है, उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सब ठगे से रह जाते हैं। दोहा। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनुवर बरहि न चाओ। श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा दे रहा है, मानो तारांगन और बिजली से अलंकृत मेष सुंदर मोर को नचा रहा हो।
जेहि बर बाजी रामु असवारा, तेहि सारदौ न बरनय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि वे अपने 15 नेत्र इसी समय उन्हें बहुत प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब चोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूरसेन पौर बहुत उछाहु, विधि तेढ़े बड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी से साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहि हर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इस इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद। अति हरसु राज समाज दोहि, दिस दो दुम्बि बजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कहीं, जय जय जयति रघुकुल मणि। एहि भांति जनि बारात आवत, बाजन बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली, परिछनि हेतु मंगल साजहि। श्याम रामचंद्र की जय। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दोहा। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करन, गज गामनी बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामिनी, हाथी किसी चाल वाली को गजगामिनी कहा जाता है, हाथी किसी चाल वाली गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रत मृद लोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखें वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति को गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी हैं और शरीर पर आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं और वे कोयल भी लजाते हुई मधुर स्वर में गान कर रही है। कंगन करधनी और निपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी।
अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। रचि इंद्रानी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रानी बसही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद। को जान के आनंद बस, सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा चली। आनंद कंदु बिलोक दुलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु मगी, सुअंग पुल कावली छई। सियावर रामचंद्र की जय। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का पर्चन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कोमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों से पुलकावली छा गई। दोहा। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेसु। सो न सकहीं कही कलपसत, सहस शारदा से। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का बर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। अर्थात लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछिन्न करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरघोतिन दिन्हा, राम गमन मंडप तब किन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्हें रानी ने आरती करके अर्घ दिया है और तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पन कछु सुनहि न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, रघुदेव आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई और कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। छंद। बैठा रे आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी, बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखहि। अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छन सुफल जीवन लेखहि। श्याम रामचंद्र की जय। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर
कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोस्तों, आज हमने 295 से 200 300 पृष्ठ तक, यानी टोटल 6 पेज आज हमने पढ़ा है, 6 पृष्ठ हमने पढ़ा है। और आज का जो प्रसंग था बहुत ही अद्भुत था। और आज श्री रामचंद्र जी का जो विवाह का कथा है उसके बारे में आज पूरा विवरण था। आइए इसे हम अपने जीवन में अमल करें और इससे जो सीख मिलती है उसे हम अपने जीवन में लागू करें। तो आज कथा इतनी समाप्त होती है। आज ये कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन का जो 5 पृष्ठ का जो हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय